बच्चों नमस्कार। अ, आज हम अ, शुरुआत कर रहे हैं छठी क्लास के विज्ञान से और इसमें हम पहला अध्याय ले रहे हैं जिसका नाम है भोजन के घटक। सबसे पहला इसमें ये प्रश्न आता है, ये सवाल उठता है मन में कि भोजन क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि भोजन क्या है। गांव में हम अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं तो पूछते हैं भाई आप लोगों ने आज क्या बनाया है। कोई बोलता है हमने खीर बनाई है, कोई बोलता है हमने सिडको बनाए हैं, कोई बोलता है हमने पुल्लू बनाए हैं, कोई बोलता है हमने दाल भात बनाया है, किसी ने पनीर बनाया होता है, किसी ने मीट बनाया होता है। तो अलग अलग प्रकार से हम भोजन पकाते हैं घर में। जो भी हम रोटी दाल चावल या सब्जी फ्रूट्स या जो भी कुछ हम खाते हैं वो क्या है, वो हमारा भोजन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज है, हमारा भोजन। और अलग अलग जगह पर अलग 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 प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया सिडको, रोटी दाल चावल और मीट वगैरह हम खाते हैं। अगर हम साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ इडली डोसा सांभर वगैरह इस तरीके से वहाँ पर लोग खाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के भोजन हम खाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी हम कुछ चीजें खाते हैं उसको, वो क्या है, हमारे भोजन का एक भाग है। और हम चाहे कितने ही अलग प्रकार का भोजन खा लें, हम भात खा लें, हम खीर खाएं, हम अलग अलग प्रकार की रोटी खाएं, हम मक्की की रोटी खाएं, हम गेहूं की रोटी खाएं, हम बाजरे की रोटी खाएं, हम मीट खाएं, मीट हम मछली का मीट खाएं, मुर्गे का मीट खाएं, बकरे का या जो भी मीट खाते हैं, या हम दूध पीते हैं, या हम छाछ पीते हैं, कुछ भी हम खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं, सेब खाते हैं, तरबूज खाते हैं, केला खाते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं ये भोजन का पार्ट है। और इन सभी चीजों से, जितने भी हम भोजन खाते हैं उन चीजों से हमें, हमारे शरीर को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उनको पोषक तत्व। ठीक है, तो ये पोषक तत्व हम बड़ी क्लासों में जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी मुख्य रूप से हम जो भोजन से प्राप्त करते हैं वो कुछ चीजें हम प्राप्त करते हैं। भोजन से हम क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या प्राप्त करते हैं भोजन से, पोषक तत्व। क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व। कोई भी हम भोजन करें, कहीं भी हम भोजन करें, भारत में करें, इंग्लैंड में करें, अमेरिका में करें, पाकिस्तान में करें, किसी भी, हम हिमाचल में करें, पंजाब में करें, कोई भी हम भोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, उनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व क्या होते हैं, ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए और शारीरिक जो रोग होते हैं उससे लड़ने के लिए ये पोषक तत्व क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, भोजन। और भोजन अलग 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 प्रकार के भोजन होते हैं और उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, ये पोषक तत्व क्या होते हैं, सबसे पहला होता है, आपने याद रखना बच्चों, सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, सबसे पहला पोषक तत्व क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, मंड और शर्करा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मंड और शर्करा। याद रखना आपने, सबसे पहला पोषक तत्व हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये किस प्रकार के भोजन से हमें प्राप्त होता है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज है, जो भी हम पोषक तत्व खाते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं उसमें से हमें क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व। और पोषक तत्व कौन सा है, नंबर एक, कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है, कुछ चीजों में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, किस में नहीं है किस में है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के बताए मैंने आपको, दो प्रकार के, मंड और शर्करा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा। ठीक है, हमारे शरीर में ऊर्जा, हमने कोई भी काम करना होता है, ठीक है, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो शरीर की एनर्जी को बनाए रखने के लिए हमारे को सबसे जरूरी है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जो हमें विभिन्न भोजनों से मिलता है, कौन कौन से भोजनों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है ये हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम जो भी कोई भोजन खाते हैं उससे हमें प्राप्त होते हैं पोषक तत्व। और पोषक तत्व में, पोषक तत्व कौन कौन से हैं, सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है,
दूसरी चीज है जो भी हम भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दूसरी चीज क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन। क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। कोई भी हम भोजन खाते हैं तो अलग अलग भोजनों से हमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, अलग अलग प्रकार का कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो कुल मिला के हम जो भी कोई भोजन करते हैं तो उसमें से हमें प्राप्त क्या होता है? पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और पोषक तत्वों में क्या क्या चीजें होती है महत्वपूर्ण? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नंबर 2 प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? बताओ, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या काम है? ऊर्जा प्रदान करना। दूसरी चीज है प्रोटीन। प्रोटीन से हमारा क्या होता है? प्रोटीन से हमारे शरीर, आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। 2-3 महीने के बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1 साल के बाद वो काफी बड़ा हो जाता है, फिर 4-5 साल के बाद वो बहुत बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, फिर एक युवा बन जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे शरीर का में वृद्धि होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है उसके लिए क्या कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? प्रोटीन। कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? प्रोटीन। तो आपने याद रखना है, हमें जो हम भोजन खाते हैं उससे हमें प्राप्त होते हैं पोषक तत्व। उन पोषक तत्वों में क्या क्या चीजें होती है? कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरी चीज प्रोटीन जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तीसरी चीज हमें प्राप्त होती है वसा, ठीक है। वसा जो हमारे शरीर में चर्बी बन जाती है ना, ये क्या नाम, क्या आपने सुना होगा कि शरीर में चर्बी बन गई, वो क्या है, वो क्यों बनती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आगे की वीडियोस में। पोषक तत्वों में तीसरी चीज क्या है? वसा। इसका काम भी क्या है? हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करना। हमारे शरीर में ये क्या होती है? स्टोर रहती है वसा। और जब हम कोई काम करते हैं तो एक एनर्जी प्राप्त होती है इस चीज से, वसा जो हमारे को पोषक तत्व है वसा। इससे भी हमें क्या होती है? हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। जब हम कोई गेम खेलते हैं या कोई हम हार्ड वर्क करते हैं या जब भी जो भी हम काम करते हैं तो हमारे को ऊर्जा की जरूरत होती है जो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और वसा से, ठीक है। और प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन से होती है हमारे शरीर की वृद्धि। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। जब हम कोई भोजन खाते हैं तो उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। आपने सुना होगा कि फलाना विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे विटामिन किस चीज के लिए जरूरी है? विटामिन, हमारे शरीर में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, हम इधर उधर घूमते हैं तो हमारे शरीर को रोग लग जाते हैं, बहुत सारे कीटाणु होते हैं हवा में या हमारे वातावरण में। तो जो हमारे शरीर में रोग लगते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे को किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन की। अलग अलग प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। और हमारे शरीर की मतलब सही विकास हो हमारे शरीर का, उसके लिए हमारे को किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन की। तो जब हम कोई भोजन खाते हैं तो उससे क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्वों में क्या क्या चीजें होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और एक और चीज लवण, जिसको हम खनिज लवण बोलते हैं। तो लवण, ठीक है। और ये लवण क्या होती है? अब हमारे शरीर का विकास हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि किसी का एक कान बड़ा, किसी का एक कान छोटा नहीं होता ना, दोनों आंखें बराबर होती है, दोनों पाँचें बराबर होती है, सारी चीजें बैलेंस्ड होती है। वो क्यों बैलेंस्ड होती है? वो होती है इस लवण के कारण। ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में यूज होता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है कि हमारे शरीर के सभी अंगों का सही से विकास हो, कोई ऐसा ना हो। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसके कुछ लवण, अगर लवण का जो उसको सही तरीके से लवण नहीं मिल पाते हैं तो क्या होता है? या तो उसको क्या नाम की कोई शरीर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, या उसकी टांग कोई ऐसे बड़ी बड़ी होती है। आपने देखा होगा, अब तो नहीं होता है क्योंकि अब तो सारे पोषक तत्व अच्छे हमारे को भोजन मिल रहे हैं हमारे समाज में। सरकार भी अच्छे भोजन प्रोवाइड करवा रही है। अगर कोई कमा नहीं पाता है तो सरकार
कोशिश करती है कि कम से कम उसको अच्छा भोजन हम प्रोवाइड करें। लेकिन पुराने जमाने में बहुत पहले लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती थी कुपोषण के कारण। उनको सही प्रकार का पोषण नहीं मिल पाता, सही प्रकार का वो पोषण क्यों नहीं मिल पाता था, मतलब क्या नहीं मिल पाता था, जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, ऐसा भोजन नहीं मिल पाता था। लेकिन अब हम अब हमारा देश बहुत विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो अब सभी सारे लोग मैक्सिमम जो है अच्छा भोजन करते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण वाले भोजन हम खाते हैं, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां होती है, या अच्छे अच्छे अनाज होते हैं, तो हम खाते हैं। तो कुल मिला के हम अभी सबसे हमने पहला अध्याय में देखा भोजन के घटक। ठीक है, छठी क्लास का साइंस का पहला अध्याय है भोजन के घटक। और भोजन के घटक क्या क्या है। भोजन, जब भी कोई भी हम भोजन करते हैं, मैंने शुरू में आपको बोला, हम किसी भी देश में रह रहे हैं, हम किसी भी राज्य में रह रहे हैं, हम किसी भी गांव में रह रहे हैं, हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में रह रहे हैं, चाहे हम समुद्र के किनारे रह रहे हैं, हम मछली खा रहे हैं, हम अंडा खा रहे हैं, हम मीट खा रहे हैं, हम खीर खा रहे हैं, या हम मक्की खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, उन सब से हमें क्या मिलते हैं, पोषक तत्व। ठीक है, और वो पोषक तत्व क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और लवण। ठीक है, जल भी है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के क्या है, पोषक तत्व। तो इन पोषक तत्वों के अलग अलग कार्य, जैसे मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम है, शरीर की सही वृद्धि करना। विटामिन का काम क्या है, रोगों से लड़ना, हमारे शरीर में जो रोग लगते हैं। वसा का काम क्या है, इसका काम भी है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। और लवण का काम क्या है, हमारे शरीर की सही प्रकार से वृद्धि करना, हमारे शरीर का सही विकास करना। ठीक है, तो आज हम इसको यही बंद करते हैं। और इसको बच्चों आपने बार बार इसको दोबारा से वीडियो बार बार चला के इसको पढ़ना, और इसमें कुछ अगर ऐसी चीजें है गई हो जो आपको समझ ना आई हो, तो फिर मैं उसको दोबारा से आपके किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। और जब हम इसका दोबारा से मूल्यांकन करेंगे, एक मूल्यांकन वीडियो हम बनाएंगे जब ये चैप्टर खत्म होगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। अभी मैं खाली आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों ने ये समझना कि क्वेश्चन तो करवाए नहीं, क्या है। कोई भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो शुरू में वीडियो बनाएंगे उसको समझाने के लिए, लास्ट में उसके आसान तरीके से उसके क्या है, क्वेश्चन आंसर भी, प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो आपने बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको पढ़ना है। और इस वीडियो को जरूर ज्यादा ज्यादा शेयर करना, ताकि ऐसे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे जहां पर अध्यापक नहीं है, जिन बच्चों के पास जहां बच्चे पढ़ते हैं, जिन स्कूलों में, हमारे खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहां अध्यापक नहीं है और बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि वो आसानी से पढ़ पाए। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और जहां कुछ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि ये मुझे समझ नहीं आया है, तो मैं उसको जरूर अच्छे से आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से। और छोटी छोटी वीडियो को, और लास्ट में हम एक बड़ी पूरे चैप्टर की वीडियो भी बनाएंगे, और उसमें क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। लेकिन अभी छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। थैंक यू, धन्यवाद।